हेलो, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आज हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण। तो आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, क्लास 10th में आ गए द्विघात समीकरण क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का नाम से ही स्पष्ट है। द्वि मतलब दो, घात हो, तो जिस भी समीकरण में दो घात हो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीख चुके हैं, जो बहुपद दो घात वाले बहुपद क्या होते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a नॉट जीरो एक क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसी द्विघात बहुपद के आगे जब हम शून्य लगा देंगे तो वो हो जाएगा द्विघात समीकरण। आप लोगों ने क्लास 6 में, 7 में, 8 में आप लोग समीकरण हल किए थे, तो उसमें आप लोग क्या हल करते थे? जैसे था 2x प्लस 9 इक्वल टू 10। तो ना आप लोग क्या करते थे? बीच में इक्वल का साइन रहता था और इधर नंबर रहता था, इधर अचर पद रहता था, इधर चर पद रहता। तो आप इसे इस साइड को इस तरफ करते थे और फिर इससे भाग देते थे। तो ये क्या था? समीकरण था। तो उसी तरह दो घात वाले बहुपद में जब हम उसको शून्य के बराबर कर देते हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। अब देखिए द्विघात समीकरण, चर x कहने का मतलब है ये, मतलब किसी भी लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ x का गुणांक हो में एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c सब क्या हुआ, वास्तविक नंबर होगा, रियल नंबर। वास्तव में px इक्वल टू 0 और घात 2 का एक बहुपद द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब द्विघात बहुपद वाले समीकरण में जब हम 0 के बराबर कर देंगे तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखिए इसका मानक रूप क्या है। आपके बोर्ड एग्जाम में यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है। तो पहला ax² प्लस bx प्लस c, मतलब क्या, घात क्या हो जाता है, कमते जाता है। इस पे है 2, इस पे 1 है और इस पे कुछ भी नहीं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। 5s² प्लस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। 6x² माइनस 3x माइनस 2, ये क्या है, ये भी द्विघात समीकरण। मतलब जो भी रहेगा इस वाले फॉर्म में हमें चेक करना है। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर ये क्या द्विघात समीकरण होगा तो हमें इनके मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। देखिए इसमें दो घात है और b के साथ x का मल्टीप्लाई है और ये अचर पद के साथ 9 है। तो ये क्या हो, द्विघात समीकरण। अब देखिए द्विघात समीकरण का हल भी तो होता होगा भाई। जब इसका दो घात है तो इसका हल जरूर होता होगा। तो इनके हल ज्ञात करने के लिए 3 मेथड है। पहला है गुणनखंड विधि, जो आप लोग 7th या 8 में, आप 7th 8 और 9th में आप लोग बीजीय व्यंजक चैप्टर में आप लोग अच्छे से गुणनखंड मेथड से मूल निकालते थे दो घात समीकरण का, पूर्ण वर्ग बनाकर। आप ये भी मेथड
8 या 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण चैप्टर में आपको स्पेशल पढ़ाई, और यह श्रीधराचार्य सूत्र, मतलब द्विघात समीकरण में आप तीन गो मेथड से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। पहला फैक्टर विधि, कंप्लीट स्क्वायर बनाकर, और एक है श्रीधराचार्य नियम। तो आइए हम आज गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करेंगे। देखिए x² + 5x, तो आप लोग को याद होगा जब आप 6 7th में थे तो आपके स्कूल में सर पढ़ाते थे जो इन दोनों टर्म को 2 और 6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। अब देखिए इसके मध्य पद में ऐसा क्या चीज़, ऐसा कौन से 2 अंकों का गुना करने पर 12 आ जाए और उनके जोड़ने या घटाने पर x आ जाए, तो वो होगा आपको 4 तिया 12। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, और आप जब 4 में से 3 घटाएंगे तो आपको x भी आ जाता। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। अब देखिए इसको आप इसमें कॉमन लेना, आप इसमें 2x कॉमन लीजिए, 2x + x + 2 माइनस, अब इसमें कॉमन लीजिए, अब 3x + 2। अब देखिए ये और ये सेम है तो आप इसको कॉमन ले लेंगे, और इनका 2x - 3 0। अब x, अब ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर, तो x + 2 बराबर 0, 2x 3 बराबर 0। अब x का मान होगा 3/2 और इसका मान होगा x - 2। तो ये गुणनखंड विधि से सॉल्व हो गया। अब इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्ण वर्ग बनाकर सीखेंगे और श्रीधराचार्य नियम, उसी में हम D के बारे में जानेंगे, वित्तकर क्या होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा।